जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। आज है 13 अप्रैल सन 2026, जो कि मोहिन बरौथनी एकादशी है। बरौथनी एकादशी बहुत ही लाभदायक है और हम जा रहे हैं बरौथनी एकादशी का कथा सुनाने। आप लोग अवश्य सुनिएगा ताकि व्रत के साथ साथ कथा भी सुन लें और ताकि पूरा फल मिले। जब तक हम कोई भी व्रत करते हैं और उसके महात्म के बारे में, उसके बारे में या उसकी कथा नहीं सुनते, तब तक हमें पूरा फल नहीं मिलता। इसीलिए कथा अवश्य सुनें। जय श्री सीताराम। युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरौथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरौथनी के व्रत से ही सदा सौभाग्य का लाभ होता है, पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरौथनी के ही व्रत से पंधात तथा धुंधुरमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल बरौथनी के व्रत से ही मनुष्य को प्राप्त कर लेता है। निश्रेष्ठ घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उसमें भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महात्म तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने अन्नदान को भी अन्नदान से ही सामान्य बताए हैं। अन्नदान के तुल्य ही धेनुदान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य बरौथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने कर्म में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसे पूर्ण की संख्या बताने में तो चित्रगुप्त भी सामर्थ है। बरौथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को काश, उड़द, मसूर, चना, कोंदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दतून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा अशत्र भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांच, उड़द, शराब, मधु, तेल, पपीतों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल के पेट पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं को त्याग करे। राजन, इस विधि से बरौथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाते हैं।
परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से भी डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी का व्रत करे। राजन, इससे पढ़ने और सुनने में से सहस्त्र गोदान फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जय श्री सीताराम। ये है वरुथनी एकादशी का महत्व और वरुथनी एकादशी का फल। कभी भी हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, इस व्रत में भी बताया गया है। हर जगह कहा जाता है काम, क्रोध, लोभ ये सब नरक की योनि है, नरक में ले जाती है। इसीलिए ये सब का त्याग कर देना चाहिए। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।